हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल का आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर 3 कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का चैप्टर नंबर 3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में डचों के आगमन के बारे में बताने जा रहा हूँ। डच जो थे वो हॉलैंड या नीदरलैंड्स के निवासी थे। डचों ने सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हार्डमैन का नाम याद कर लीजिएगा, के नेतृत्व में अपना पहला अभियान सुमात्रा से लौटा। डचों का जो पहला अभियान तो जो था वो 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हार्डमैन के नेतृत्व में जो है उनका जो पहला अभियान था सुमात्रा से लौटा था। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर 1602 ईस्वी में जो बहुत सारी डच कंपनियां थीं उनको मिलाकर हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। दोस्तों, हॉलैंड की जो कंपनी का जो नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। ये नाम अक्सर आता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों से व्यापार करने का व्यापक अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वा देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा गया। तो सबसे पहले जो है 1605 ईस्वी में जो है डचों का जो पहला अभियान दल जो है किसके नेतृत्व में भेजा गया, वा देर हेग के नेतृत्व में भारत भेजा गया और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपत्तनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। डचों की जो पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई है वो मसूलीपत्तनम में स्थापित की गई है और कब की गई है, 1605 ईस्वी में। और उनका जो अभियान दल जो किसके नेतृत्व में आया था, वा देर हेग के नेतृत्व में। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय बनाया। दोस्तों, डचों ने जो है किसको अपना मुख्यालय बनाया है, वो है पुलिकट को अपनी जो है फैक्ट्री बनाई और इसी को जो है अपना मुख्यालय बनाया। और कब बनाया है, 1610 ईस्वी में। ये लोग जो है यहाँ पर जो है स्वर्ण पैगोडा यानी सोने की मुद्रा ढालते थे। स्वर्ण पैगोडा जो बोलते सोने की मुद्रा को। 1693 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इन्होंने जो है 1653 ईस्वी में जो है बंगाल में स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। बंगाल में डचों का यह सबसे बड़ा केंद्र था। सबसे बड़ा जो केंद्र जो डचों का था बंगाल में वो चिंसुरा ही था। 1690 ईस्वी में इन्होंने पुलिकट के स्थान पर नेकपत्तनम को अपना मुख्यालय बनाया। तो पुलिकट के स्थान पर नेकपत्तनम को अपना जो मुख्यालय कब बनाया है, 1690 ईस्वी में। पश्चिमी तट पर इन्होंने कोचीन और कालीकट में भी अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। जो पश्चिमी तट पर जो इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए हैं वो कोचीन और कालीकट में बनाए हैं। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नारियल और चावल का निर्यात करते थे। ये लोग जो है सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम और नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग जो है वो भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डच लोग भारत से किस चीज़ का निर्यात नहीं करते। तो इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम और इसमें एक मसाल है। इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें सीधा सा उत्तर जो होगा वो मसालों का निर्यात नहीं करते थे। 1759 ईस्वी में बेदार्रा बंगाल के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारत से इनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने कब इनको पराजित किया, 1759 ईस्वी में। और कौन से युद्ध में, बेदार्रा के। डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं
सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, चावल और नमक। दोस्तों इसमें जो है वो मसालों का निर्यात नहीं था। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां। पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की गई है। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। 1606 ईस्वी में जो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की है वो पेत्तोपोली में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 1610 ईस्वी में पुलिकट में। 1616 ईस्वी में सूरत यानी गुजरात में। 1627 ईस्वी में पीपली पश्चिम बंगाल। 1653 ईस्वी चिंसुरा में। और 1658 ईस्वी कासिम बाजार, बालासोर एवं नेकपत्तनम में। अब दोस्तों अब आइए आगे आते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहासकाल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ये कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम का जो है शासनकाल जो है ब्रिटिश इतिहासकाल में जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। कब हुई है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नाम था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। इस कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का व्यापक अधिकार दिया गया। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। 1601 ईस्वी में जो कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व, किसके नेतृत्व? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेज़ों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई। अंग्रेज़ों की जो पहली अस्थायी फैक्ट्री की जो स्थापना की गई है वो सूरत में की गई है। ये सूरत में की गई है। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब और खान यानी इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। कब की? मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। 1613 ईस्वी को सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ है। सूरत की जो फैक्ट्री जो अस्थायी रूप से स्थापित की गई थी, कब उसको स्थायित्व प्राप्त हुआ है? 1613 ईस्वी को। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार, ये दोस्तों यहाँ जहांगीर पढ़िएगा, जहांगीर के दरबार में आया। ये 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक, यानी कि 1615 से 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों में छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी को दिलवाए। 2 लाइसेंस जो है सर टॉमस रो ने जहांगीर से जो है कंपनी को दिलवाए। 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक दर कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो गोलकुंडा के सुल्तान जो अब्दुल्ला कुतुब शाह से जो 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले जो सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का जो अधिकार प्राप्त किया अंग्रेज़ों ने, वो जो है लाभकारी फरमान होने के कारण सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज़ों ने मद्रास को अंग्रेज़ों ने पट्टे पर किससे लिया है? वो चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। किस किले का निर्माण कराया है? सेंट जॉर्ज नामक किले का। 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की।
हुगली में जो है अंग्रेज़ों ने जो अपनी फैक्ट्री की जो स्थापना की है वो 1651 ईस्वी में स्थापित की है। और यहाँ के सूबेदार शाह शुजा से 3000 वार्षिक कर देने के बदले में बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने ओंग्यार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवाया। यानी बम्बई का जो शहरीकरण करवाया है वो ओंग्यार ने कराया है। ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बम्बई का जो शहरीकरण कराया गया है वो ओंग्यार के द्वारा किया गया है। 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जो है वो जॉब चार्नॉक को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया और यह पूर्वी भारत की सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम को प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष था वो सर चार्ल्स आयर था। दोस्तों इसको का पढ़िएगा। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। इस प्रतिनिधि मंडल में जो था एक हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। पहला जो है 3000 रुपये के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार। दूसरा 10,000 वार्षिक देने के बदले सूरत भी कर मुक्त था। और तीसरा कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के भारत में या मुगल साम्राज्य में वैध होंगे। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां, क्रम संख्या, वर्ष और स्थान। 1608 ईस्वी में जो हुई सूरत अस्थायी रूप से, सूरत की जो फैक्ट्री थी वो 1608 ईस्वी में जो अस्थायी रूप से थी और इसको जो स्थायित्व प्राप्त हुआ 1613 ईस्वी में। 1611 मसूलीपट्टनम में, 1616 अहमदाबाद, बुरहानपुर और आगरा में, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में, 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में, 1639 ईस्वी यानी मद्रास में, 1651 में जो है हुगली में हुई है, 1669 बम्बई में और 1700 ईस्वी में जो हुई है वो कलकत्ता में हुई है। दोस्तों ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की गई है अंग्रेज़ों द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित तथ्य है। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसका विवाह एक आर्मियन स्त्री से करवा दिया था। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल था। दोस्तों ये अच्छे से याद कर लीजिए, भारत में जो आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कराकर वहां पर स्थायी अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की। किसने की? कैप्टन बेस्ट ने। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया। दोस्तों सब इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा। गेराल्ड ओंगियार को बम्बई नगर का संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजी कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई। ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय ने सर विलियम नॉरिस को अपने प्रतिनिधि के रूप में व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में भेजा था। दोस्तों अगला है भारत में डेनिसों का आगमन। डेनिस डेनमार्क के निवासी थे।
जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यही भारत में इनका मुख्य केंद्र बना। इन्होंने व्यापार के स्थान पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कार्य किया। दोस्तों, डायनासोर का बहुत ज़्यादा कार्य नहीं था भारत में, इसलिए डायनासोर के बारे में ज़्यादा लिखा भी नहीं है इतिहास में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली को सब्सक्राइब और आगे जो है बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।